सैनिटेशन इज इक्वल टू हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी मदर इज इक्वल टू हेल्दी बेबी। एक आई ओपनिंग टॉपिक पे बात करेंगे, हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। इन द एंड मैं अपना एक सॉल्यूशन रखूंगा, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और हम इससे कैसे लड़ सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन देना कि हमारा भारत देश इतनी बड़ी प्रॉब्लम से कैसे लड़ सकता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अपडेट हमको बताती है कि भारत की जो रैंक है वो 94th है, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बुरी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहता है कि 690 मिलियन पीपल आर अंडर नरिश्ड, मतलब कुपोषित हैं। वो पूरी दुनिया में 144 मिलियन पीपल सफर कर रहे हैं स्टंटिंग से। स्टंटिंग मतलब हाइट जितनी है आपके एज के अकॉर्डिंग वो बहुत कम है। और पूरी दुनिया में 47 मिलियन पीपल सफर कर रहे हैं वेस्टिंग से, मतलब जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट नहीं है। और इसमें हमारे भारत देश की हालत शुरू से बहुत खराब रही है। 2000 से 2019 की अगर बात करें तो हम रैंक में बहुत बुरे रहे हैं। तो क्या होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक पीर रिव्यूड पब्लिकेशन है जो पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फ। वेल्थ हंगर हिल्फ जो है वो एक जर्मनी की एनजीओ है और इनका जो एम होता है वो होता है ट्रैक करना नेशनल, ग्लोबल, रीजनल लेवल पे कि हंगर कितना है। और वो लोग 3 चीजों को कवर करते हैं। इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, जिसमें ये बात करते हैं अंडर नरिशमेंट की। चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब जो 5 साल से नीचे के हैं उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है। और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, मतलब वेस्टिंग और स्टंटिंग। वेस्टिंग और स्टंटिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया था। स्टंटिंग मतलब आपकी हाइट एज के हिसाब से कम होना और वेस्टिंग मतलब आपका वेट आपकी हाइट के हिसाब से कम होना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो ये इंफॉर्मेशन लेते हैं वो लेते हैं यूनाइटेड नेशन से, वर्ल्ड बैंक से और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। और इन लोगों को डेटा प्रोवाइड करती हैं कंट्रीज। इंडिया की बात करें तो एनएफएचएस जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज है, ये डेटा प्रोवाइड करता है हमारे देश की तरफ से उन लोगों को। तो हमारे देश में तो प्रॉब्लम ही डेटा की है, क्योंकि हमारे देश में जो अभी का जो डेटा है वो 2015-2019 के डेटा पे बेस्ड है। तो हम देखते हैं कि भारत की पोजीशन क्या है इस वक्त, क्योंकि हमें सीरियस कैटेगरी में रखा गया है जहां हमारा स्कोर है 27.2, मतलब हमारा जो स्कोर है वो 27.2 है। उसके बावजूद हम सीरियस कैटेगरी में, और 2000 में अगर हम जाएं तो वहां पे हमारा स्कोर था 38 समथिंग। तो इंप्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत स्लो हुआ है। जितना कम स्कोर होगा उतना बेटर होता है एक कंट्री के लिए, और हमारा 27.2 होने के बावजूद भी अभी हम सीरियस कैटेगरी में हैं। तो इंप्रूवमेंट तो है लेकिन बहुत स्लो इंप्रूवमेंट है। चाइना और ब्राजील का जो स्कोर है वो अंडर 5 है, और जो साउथ अफ्रीका का स्कोर है वो 13.5 है, और उनकी जो साउथ अफ्रीका की जो रैंक है वो 60 है, मतलब उनका स्कोर भी हमसे कम है। हमारी जो रैंक है 94th, वो सूडान जैसे देश के साथ खड़े हैं हम उस जगह पे, मतलब 94th रैंक पे सूडान भी है और भारत भी है। ये बहुत शर्म की बात है। पाकिस्तान, बांग्लादेश का स्कोर हमसे कम है और हमारा स्कोर और जो रैंक है वो एकदम ऊपर है। तो हम सूडान के साथ 94th रैंक पे खड़े हैं। तो जो लोग देश को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, और खुश होते हैं कि हम इतना आगे हैं उनसे, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि एक देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भूखमरी, कुपोषण रहना। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, जिसमें उन लोगों की जो रैंक है वो हमसे कम है, उनका स्कोर हमसे बहुत कम है, और हमारा जो हमें जिस चीज में इंप्रूवमेंट करना है हमारा उस पर फोकस बिल्कुल नहीं है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 14% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको इनफ कैलोरीज नहीं मिलती हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो है 3.7। हालांकि 2000 में ये जो रेट था वो था 9.7%, मतलब ये जो परसेंट है ये कम हुआ है, मतलब 2 डिकेड्स में ये परसेंट तो कम हुआ है। बट अगर बात करें हम स्टंटिंग और वेस्टिंग की, तो 35% इंडियन चिल्ड्रन है वो जो स्टंटिंग का शिकार है, मतलब कि हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब कि एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट नहीं है। 17.3 जो इंडियन चिल्ड्रन है वो सफर कर रहे हैं वेस्टिंग से, मतलब कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट नहीं है। और 2000 में अगर हम देखें तो यही परसेंटेज था 17.1, मतलब 2 डिकेड्स में कोई चेंज नहीं आया यहाँ पे। जो थर्ड पैरामीटर होता है वो है इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, और इसमें हमारे देश में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में 275 मिलियन टन जो अनाज होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो फूड सप्लाई की प्रॉब्लम हमारे देश में नहीं है। बट चाइल्ड अंडर नरिशमेंट, मतलब जो अभी स्टंटिंग और वेस्टिंग की बात हुई थी, वो अभी भी बहुत है, और मेन प्रॉब्लम ही यही है। अगर रियल रीजन देखना है तो हमको अफ्रीकन बेबीज से हम अपने इंडियन बेबीज को कंपेयर करते हैं। अफ्रीकन बेबीज पैदा बहुत हेल्दी होते हैं, बट फूड सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से वो आगे चलकर कुपोषित होते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है,
हमारे यहाँ फूड सप्लाई में कोई इशू नहीं है, फूड सिक्योरिटी में कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बेबीज पैदा ही वीक होते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम है वो है मैटरनल हेल्थ का। तो अगर सॉल्यूशन ढूंढना है तो आपको रूट कॉज देखना होगा। तो हमारे देश में जो मदर्स होती हैं वो खुद यंग होती हैं, वो खुद पतली होती है, अंडर नरिश्ड होती हैं वो, और प्रेगनेंसी के दौरान इनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम मिलती है, मतलब अर्ली मैरिज। 27% ऐसी वुमेन है हमारे यहाँ जिनकी जो शादी हुई वो 18 साल से पहले कम उम्र में ही उनकी शादी हो जाती है। मतलब कि हमारे यहाँ सोसाइटी में हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो कल्चर है उसमें लूप होल्स हैं। सेकंड जो बड़ा रीजन है वो है पुअर सैनिटेशन। अगर डेटा देखें तो 10 बच्चों में से एक बच्चा अंडर द एज ऑफ 5 वो सफर करता है डायरिया से। तो अगर मैटरनल हेल्थ हो, अगर सैनिटेशन हो, तो इस प्रॉब्लम से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। सैनिटेशन इज इक्वल टू हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी मदर इज इक्वल टू हेल्दी बेबी। तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, वुमेन को हेल्थ केयर दिया जाए, वुमेन को स्ट्रेस फ्री किया जाए, उसको अर्ली मैरिज, बिल्कुल अर्ली मैरिज से दूर रखा जाए। और अगर फोर्थ की बात करें तो 2 बच्चों के बीच में जो गैप होता है उसमें थोड़ा गैप रखा जाए, उसकी एजुकेशन भी दी जाए उन लोगों को। तो सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन उतना ही डिफिकल्ट होता है किसी भी सॉल्यूशन का। तो इस पे सबके अपने अपने अलग सजेशंस हो सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन बताएं और कंट्रीब्यूट करें देश की इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पे जाएं, लिंक पे क्लिक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब